हेलो गाइज, मेरा नाम है बैबिलोन। आप सबका स्वागत है मेरा इस नया वीडियो में। देखो, जब भी हम कोई नया फ़ोन लेते हैं, एक दिक्कत जो हमेशा हमारे सामने आता है, पुराने फ़ोन से नया फ़ोन में हम कैसे व्हाट्सअप चैट को ट्रांसफ़र करें। तो इस वीडियो में हम एक एंड्रॉयड फ़ोन से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में व्हाट्सअप चैट कैसे ट्रांसफ़र करेंगे बिना गूगल ड्राइव की मदद से, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इसके ऊपर 1 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन व्हाट्सअप में जो अपडेट आता है उसके वजह से एंड्रॉयड 10 के ऊपर वाले जो फ़ोन है उनमें ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन एंड्रॉयड 10 के नीचे वाले जो फ़ोन है उनमें अभी भी ये ट्रिक काम कर रहा है। लेकिन आज का जो ये अपडेटेड ट्रिक है, चाहे आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, ये उसमें ज़रूर काम करेगा। इसके साथ साथ इस ट्रिक में एक छोटा सा दिक्कत है जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब भी कर देना। ओके, देखो यहाँ पर आपको 2 फ़ोन दिख रहा होगा। ये हमारा पुराना फ़ोन है, ये हमारा नया फ़ोन है। तो हमें क्या करना है, इस फ़ोन का व्हाट्सअप चैट को इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हमें अपने पुराने फ़ोन में व्हाट्सअप का एक चैट बैकअप लेना है। वो कैसे लेना है हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले पुराने फ़ोन में आपको इंटरनेट को ऑफ कर देना है। नेक्स्ट व्हाट्सअप को ओपन करना है। जैसे कि आप व्हाट्सअप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक 3 डॉट वाला बटन मिलेगा, इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में आपको चैट में जाके यहाँ पर एक चैट बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बैकअप टू गूगल ड्राइव, इसको नेवर करके एंड सिंपली एक बैकअप ले लीजिए। बैकअप वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए। तो ये अभी जो बैकअप हो रहा है, ये आपका इंटरनल स्टोरेज में एक बैकअप होगा। देखिए बैकअप कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम फाइल मैनेजर ओपन करेंगे। सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं एंड फाइल मैनेजर ओपन करते हैं। नेक्स्ट इंटरनल स्टोरेज में आपको यहाँ पर एक सर्च वाला बटन मिलेगा। सर्च में आपको सर्च करना है व्हाट्सअप। जैसे कि आप व्हाट्सअप सर्च करेंगे, एक व्हाट्सअप, सिर्फ व्हाट्सअप वाला जो फोल्डर है इसको हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक डाटाबेस वाला फोल्डर मिलेगा, डाटाबेस में क्लिक करेंगे। तो अभी अभी हमने जो बैकअप किया है वो रिसेंटली बैकअप हुआ है, तो उसका टाइम भी आप देख सकते हैं। अभी 8:35 AM है, तो हमने जो बैकअप किया था 8:33 AM। तो इसको हमको क्या करना है, कॉपी करना है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसको इंटरनल स्टोरेज में ही एक नया फोल्डर बनाएंगे। कुछ भी उसका नाम दे सकते हैं, ABCD दे देते हैं एंड ओके करेंगे। नेक्स्ट इसको ABCD फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने अभी जो फाइल को कॉपी किया है, इस फाइल को हमें नया फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है। कैसे करेंगे, सेंड में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप ब्लूटूथ के जरिए आप उसको शेयर कर सकते हैं। कोई अदर ऐप में आप शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक पेन ड्राइव लीजिए। पेन ड्राइव में इस फाइल को डाल के इस फ़ोन में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम ब्लूटूथ में कर लेंगे, इजी है। इसमें ब्लूटूथ ऑन करेंगे एंड इस फ़ोन को सिलेक्ट करेंगे, Realme Narzo 30। देन नया फ़ोन में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी हमारे पुराने फ़ोन में काम ख़त्म हो गया है। अभी आप चाहें तो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे ब्लूटूथ में जो फाइल है वो आ गया है। तो अभी हमारे पुराने फ़ोन का काम ख़त्म हो गया, तो इसको हम साइड कर देंगे। अभी नया फ़ोन में हमारे सब काम होगा। तो नया फ़ोन में सबसे पहले हमको फाइल मैनेजर को ओपन करना है। नेक्स्ट आपका इंटरनल स्टोरेज, जो फ़ोन स्टोरेज है, उसको ओपन करना है। आपका ब्लूटूथ में रिसीव हुआ ना, तो ब्लूटूथ में आपका जो डाउनलोड वाला फोल्डर है वहाँ पर एक ब्लूटूथ वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो फाइल हमने रिसीव किया है वो यहाँ पर है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मूव करेंगे एंड एक नया फोल्डर बनाएंगे। प्लस वाला जो बटन है उसको क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर हो जाएगा। लेट ABCD नाम दे देते हैं एंड इसको क्लिक कर देते हैं एंड ABCD में जाके मूव टू हियर में क्लिक करेंगे। तो अभी ये जो फाइल है ये हमारा ABCD फोल्डर में आ गया है। नेक्स्ट इसको बैक कर लेना है एंड व्हाट्सअप आपको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो व्हाट्सअप को ओपन करेंगे एंड एग्री एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना कंट्री को इंडिया सिलेक्ट करके फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए।
नेक्स्ट यहाँ पर ओके में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट जो OTP आएगा उसको देके यहाँ पर वेरीफाई हो जाइए। वेरीफाई होने के बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए एंड अलाउ में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट अलाउ में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ये अभी पूछ रहा है गूगल ड्राइव से आपका कोई बैकअप है तो ये ले लेगा, तो इसको अभी स्किप कर दीजिए। यहाँ से आप अपना नाम दे सकते हैं, नाम देके नेक्स्ट कर दीजिए। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोई भी चार्ट यहाँ पर शो नहीं करेगा एंड आपका अगर कोई ग्रुप है तो सिर्फ ग्रुप शो करेगा, उसमें भी कोई चार्ट शो नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट वाला बटन में क्लिक करेंगे एंड सेटिंग में जाके नेक्स्ट चार्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट चार्ट बैकअप एंड यहाँ पर बैकअप टू गूगल ड्राइव को नेवर करके एक बैकअप ले लेंगे। ये जो बैकअप हो रहा है ये भी इंटरनल स्टोरेज में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ से आपको एक व्हाट्सएप का फोल्डर मिल जाएगा एंड वहाँ पर एक डाटाबेस का फोल्डर मिल जाएगा। तो अभी इसको हम बैक करेंगे एंड फिर से बैक करेंगे। अभी अकाउंट में जाके हम डिलीट माई अकाउंट में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपका कंट्री एंड आपका नंबर देके डिलीट माई अकाउंट में क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर एक रीजन दे देंगे, रीजन टेम्पोरली एंड पर्सनल। तो अभी ये आपका व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा एंड फिर से हम इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात ये है कि आपका जितने भी ग्रुप है वहाँ से भी ये लेफ्ट हो जाएगा, तो ध्यान देके आप कर सकते हैं। अगर आपका एडमिन आपको फिर से ऐड कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आप डिलीट माई अकाउंट में क्लिक कीजिए एंड डिलीट माई अकाउंट में क्लिक कीजिए। अभी आपका अकाउंट जो है व्हाट्सएप अकाउंट वो डिलीट हो गया है। तो अभी हम इसको मिनिमाइज कर देंगे एंड फाइल मैनेजर ओपन करेंगे। फाइल मैनेजर में आपका जो ABCD वाला जो फोल्डर है वहाँ पर हमने स्टोर किया था ना हमारा जो बैकअप फाइल पुराने फ़ोन से, उसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड आपका अगर पुराना फ़ोन है मतलब Android 10 से नीचे वाला फ़ोन है तो ऊपर से आपको एक व्हाट्सएप वाला फोल्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आपका पास Android 10 से ऊपर वाला फ़ोन है तो एंड्रॉयड में क्लिक कीजिए, यहाँ पर मीडिया में क्लिक कीजिए, com.whatsapp में क्लिक कीजिए एंड अभी आपको व्हाट्सएप वाला जो फोल्डर है वो मिल जाएगा, उसमें क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर एक डाटाबेस वाला फोल्डर मिलेगा, उस डाटाबेस वाला फोल्डर में क्लिक कीजिए एंड अभी यहाँ पर हम कॉपी टू हियर में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो कॉपी हो गया है हमारा डाटाबेस में। अभी हम फिर से व्हाट्सएप को लॉगिन करेंगे, व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, अपना नंबर देके नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ओके में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका OTP दे दीजिए एंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी ये आपको रिस्टोर बैकअप मतलब हमने जो इंटरनल स्टोरेज में हमारा बैकअप रखा था वहाँ से ये अपना चार्ट को रिस्टोर करेगा। तो अभी देखिए फाइल साइज 10 MB का मेरा दिखा रहा है, आपका ज़्यादा भी दिखा सकता है। नेक्स्ट अभी ये बोल रहा है रिस्टोर योर इमेजेस एंड मीडिया फ्रॉम योर फोन्स इंटरनल स्टोरेज, इफ़ यू डोंट रिस्टोर नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू रिस्टोर लेटर। अगर अभी आप इसको रिस्टोर नहीं करेंगे बाद में आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो अभी हम रिस्टोर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अपना इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए। अभी ये जो बैकअप हो रहा है ये 2-3 बार फेल भी हो सकता है, तो आपको रिट्राई करके जाना है। अभी देखिए ये फेल हो गया तो हम फिर से इसको रिट्राई करेंगे। अभी देखिए 3-4 बार रिट्राई मारने के बाद अपना बैकअप जो है वो रिस्टोर हो गया है। तो अभी हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, अपना नाम दे देंगे एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। अभी ये थोड़ा टाइम इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होने के बाद अपना व्हाट्सएप चैट का जो बैकअप है वो अपने फ़ोन में आ जाएगा। अभी देखिए हमारा पूरा का पूरा व्हाट्सएप चैट जो है वो यहाँ पर आ गया है। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर देखिए जो फोटोज़ है उसको आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोटो एंड वीडियो हमने बैकअप नहीं किया था ना, ये एक इसका डिमेरिट है। एंड आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाँ हमको ये लेफ्ट कर दिया गया, क्योंकि हमने अपना व्हाट्सएप अकाउंट ही डिलीट कर दिया था, इसलिए ये हमको लेफ्ट कर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन है उसको कांटेक्ट करके फिर से वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यही उसका थोड़ा सा डिमेरिट है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से नया एंड्रॉयड फ़ोन में अपना व्हाट्सएप चैट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई क्यूरी है, कोई किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो गया है,
तो इसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।